गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज वाली क्लास में अपन कौन सा वाला देखेंगे? थायोफिन। जैसे अपन पायरोल और फ्यूरिन की केमिकल रिएक्शन और सिंथेसिस को डिस्कस किया, उसी टाइप से उसकी क्या है फर्दर थायोफिन की केमिकल रिएक्शन और सिंथेसिस है। लेकिन बस थोड़ा सा इसमें क्या चेंज है, इसमें क्या होगा 5 मेमोरी रिंग में क्या होगा, सल्फर आइटम कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा होगा? थायोफिन होगा। तो थायोफिन क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होती है? 5 मेम्ब्रेड सल्फर आइटम कंटेनिंग कंपाउंड को क्या बोलते हैं? थायोफिन बोलते हैं। और ये कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? एग्जिस्ट इनटू 2 फॉर्म, 2 पार्शियली प्रोड्यूस्ड फॉर्म्स। एक तो हो गई इसका नाम तो क्या हो गया 2,3 डाईहाइड्रो थायोफिन। कैसे हुआ? यहां से नंबर 1 2 3 2 3 फिर पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया 2,3 डाईहाइड्रो थायोफिन। और इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 3,4 डाईहाइड्रो थायोफिन। ठीक है, ये हो गई, क्या हो गया इसका नॉर्मली नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, अब इसके क्या देखेंगे सिंथेसिस। देखो सिंथेसिस में कौन सी रिएक्शन होती है? साइक्लाइजेशन रिएक्शन। मतलब साइक्लाइजेशन मतलब क्या हो गया कि अपन 4+2 4+1 3+2 इस टाइप से पूरे कंपाउंड में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के रूप में साइक्लाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि 4+1 2+3 3+2 इस टाइप से। तो सबसे पहले कौन सा वाला है साइक्लाइजेशन, और साइक्लाइजेशन रिएक्शन में भी है फ्रॉम 4 एल्काइल थायो कार्टेनो नाइट्राइल्स। क्या स्ट्रक्चर होती है इसकी? देखो एक ग्रुप तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है साइनो ग्रुप, और एक तरफ क्या जुड़ा होता है इसमें सल्फर ग्रुप, सल्फर आइटम कंटेनिंग कंपाउंड। ये आर ग्रुप है। आर ग्रुप मतलब क्या हो जाएगा इसमें CH2 C6H5। अब देखो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे अपन? एसिडिक मीडियम में। और किसमें कौन सा वाला? HCl इन ड्राई ईथर। ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा प्रोटोनेट करेगा इसको, तो ये वाला क्या बनेगा CH पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ गया NH ग्रुप, और ये यहाँ पे कि अपनी पोजीशन पे रहेगा CH2, और ये क्या आ गया S। अब ये वाला लोन पे इस पे अटैक कर सकता है ना इलेक्ट्रोफाइल पे, तो क्या हो जाएगा फर्दर साइक्लाइजेशन होकर क्या होगा CH डबल बॉन्ड NH CH2 SR। ठीक है, इस वाली पोजीशन बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा सिस्टम में अपने पास Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव को उसको ले जाएगा R पे अटैक कर लेगा, तो क्या बना अपने पास CH डबल बॉन्ड NH, ये सल्फर आइटम, और ये क्या आ गया CH2, और ये क्या आ गया S ग्रुप। ठीक है, अब यहां से ये वाला फर्दर और यहां से ये वाला, तो पूरी साइक्लाइजेशन रिएक्शन होकर CH NH2 ग्रुप और सल्फर आइटम। तो इस टाइप से पूरी थायोफिन का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन। फर्स्ट सबसे पहले क्या लिया अपन ने 4 एलाइल थायोकार्नेटो नाइट्राइल्स ले लिया, उसको किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम जैसे मतलब फर्दर इलेक्ट्रोफाइल मतलब इस पे क्या होगा प्रोटोनेट होगा। प्रोटोनेट होने के बाद में ये इलेक्ट्रोफाइल किस पे कर देगा लोन पे अटैक करेगा, और लोन पे अटैक करने के फर्दर साइक्लाइजेशन होगा, और साइक्लाइजेशन होकर रिएक्शन फर्दर स्टेबलाइज होकर किसका फॉर्मेशन कर देगा अपने पास थायोफिन का फॉर्मेशन कर। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रो कार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हो गया
कोई भी ले लेंगे अपन, एल्कीन, एल्केन सिस्टम लेंगे और उससे फर्दर क्या लेंगे, सल्फर एटम। और अगर हम उसे क्या करेंगे, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे जब इसे हीट कराएंगे ना, तो ये फर्दर क्या देगी, साइक्लाइजेशन रिएक्शन का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे अपन क्या लिया, एल्केन ले ली, ठीक है, क्या ले ली, एल्केन, एल्केन ले लो, एल्कीन ले लो, और उसके साथ किसके साथ क्या, 4s ग्रुप, ठीक है, कौन सा वाला, सल्फर कितने मोल ले लिए, 4 मोल, और किसके पे 500 to 600, फर्दर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी तब क्या होगा, साइक्लाइजेशन होकर थायोफिन का फॉर्मेशन होगा। और क्या बन गया, निकल गया, कितने मोल निकल गए, 3H2S बाहर निकल गए, तो क्या बन गया अपने पास, थायोफिन बन गया, ठीक है। तो ये एक मोल तो ये वाला हो गया, और एक मोल क्या हो गया, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेके मतलब 6 मोल लेके H2S का क्या निकल गया, फॉर्मेशन हो गया। इसी टाइप से इसमें क्या कर सकते हैं, एल्किन भी ले सकते हैं, एल्किन फॉर एग्जाम्पल, एल्किन CH3 सल्फर 25 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही कराएंगे ना, तो किसका फॉर्मेशन होगा, थायोफिन का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन होगा, थायोफिन। ये तो हो गई किसकी, इसकी फर्दर थायोफिन की सिंथेसिस। अब इसकी क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। देखो क्वेश्चन किस में से आ सकता है, फ्यूरेन, थायोफिन और पायरोल है, ठीक है, इनमें से तीनों में से कोई सी की भी क्या आ सकती है, सिंथेसिस पूछ सकते हैं या फिर उसकी केमिकल रिएक्शन। मतलब क्वेश्चन आएगा ना तो लॉन्ग वाले में, मतलब जैसे 5 नंबर 10 नंबर इस वाले में पूछा जाएगा, तो उसमें क्या आएगा, पायरोल की सिंथेसिस की या फिर केमिकल रिएक्शन पूछ लेगा उसकी, या फिर फ्यूरेन की, या फिर क्या हो जाएगी, थायोफिन की। इन तीनों में भी कौन से में भी पूछ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट वाली तो पायरोल की है, मतलब तीनों इंपोर्टेंट है, लेकिन इनकी जब सारों की देखो तो उसकी केमिकल रिएक्शन भी देखना और साथ में सिंथेसिस भी करना, ठीक है। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है, फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफाइल। देखो एक तो किसके साथ रिएक्शन कराते हैं अपन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और एक क्या होगा, फर्दर न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्टली अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक कर सकता है, या तो सल्फर एटम पर, और या फिर किस पे कर सकता है, कार्बन एटम पर, ऑन सल्फर एटम पर। देखो ज्यादा प्रेफरेंस रिएक्शन कौन सी वाली होती है, ज्यादा प्रेफरेंस वाली कौन सी होगी, कार्बन एटम पर जब अपन वो कराएंगे ना, अटैक कराएंगे, वो वाला होगी ज्यादा प्रेफरेंस रिएक्शन, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या क्लियर, सल्फर एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, और ये क्या होती है, रिएक्ट, मतलब हार्डली रिएक्ट करते हैं, इसीलिए तो ज्यादा किसके लिए रिएक्शन कराते हैं अपन, उसके लिए कार्बन एटम पे ज्यादा रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। और रिएक्ट किसके साथ करता है, रिएक्ट, रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एल्काइलेटिंग, एल्काइलेटिंग एजेंट, एजेंट such as trimethyl oxynium tetra टेट्राफ्लोरोबोरेट। क्या स्ट्रक्चर होती है इसकी, CH3O, मतलब एक प्रकार से साल्ट की फॉर्म में ही होगा ये, ठीक है। तो क्या लेंगे इसमें, सल्फर एटम, ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, CH3O 3 मोल पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव। जैसे इसके साथ रिएक्शन कराई तो किस पे अटैक होगा, CH3 पॉजिटिव बन गया थायोफिन, और क्या निकल गया, BF4 नेगेटिव 1। मतलब ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन नहीं है। ज्यादा वाला कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कार्बन एटम। अब वाला कौन सा वाला करेंगे, कार्बन एटम। देखो सेकंड नंबर कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बन एटम, एट कार्बन एटम। देखो कार्बन एटम में फर्स्ट अपन क्या करते हैं, पहले तो एक तरफ तो लिख लो क्या, थायोफिन, और फर्दर इसकी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और वो हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन हो जाएगी। तो फर्स्टली अपन क्या कराएंगे, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। कितनी बार हो गई रिएक्शन, मतलब क्या लेंगे अपन, HNO3 और क्या डालेंगे,
H2SO4 किसका फॉर्मेशन होगा इन सोर्स से, NO2 पॉजिटिव का। तो क्या बनेंगे, 2 मोल बनेंगे इसके, एक तो बनेंगे कौन सा वाला, NO2 2 वाली पोजीशन पर, और एक किस पे, 3 वाली पोजीशन पे। तो ये बनता है मेजर प्रोडक्ट और ये वाला क्या बनता है, माइनर प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रोफाइल कितनी वाली पोजीशन पे हुआ, 2। तो एक बोला मेजर प्रोडक्ट और एक बना माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कौन सा वाला, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या लेंगे, H3SO4 कितनी पे हीट कराएंगे, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे ही रिएक्शन कराएंगे अपन तो क्या बनेगा, SO3H4 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। फिर अपन क्या लेंगे, हेलोजन एटम। हेलोजन एटम में क्या होगा, X ग्रुप अटैक कर देगा। इसी टाइप से कौन सा होगा, एसाइलेशन नहीं एल्काइलेशन। देखो ये वाला क्या हो गया, हेलोजिनेशन। एल्काइलेशन जैसे CH3 CH CH2। देखो क्या बनेगा, यहां से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और ये वाला इस पे क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो एस बिहेव किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर क्या बनेगा, CH3 और एक क्या बन जाएगा, 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, CH3 ठीक है। और अपन एसाइलेशन और कर लें एक और रिएक्शन, कौन सी, एसाइलेशन मतलब CH3COCl SnCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तब क्या बनेगा, COCH4। ये Cl निकल जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन सा बिहेव करेगा, CH3CO ठीक है। अब तो ये कौन सी थी, रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नंबर। सेकंड नंबर है रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल। देखो रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, अटैक फिर कार्बन एटम। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब थायोफिन ले ली ठीक है। थायोफिन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NaNH2। ये वाला क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो एस बिहेव किसकी तरह करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनेगा अपने पास, NH3 लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। तो क्या बन गया, NH2 ग्रुप, क्योंकि ये बॉन्ड इधर घूमेगा तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेगा अटैक, न्यूक्लियोफाइल। तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी ठीक है। उसके बाद में है मेटल हेलोजन एक्सचेंज। देखो मेटल हेलोजन एक्सचेंज क्या होती है, ब्यूटाइल लिथियम है ना, उसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, Br के साथ में। तो क्या हो जाएगा, मेटल हेलोजन एक्सचेंज, BuBr, और मेटल क्या हो जाएगी, लिथियम निकल जाएगी ठीक है। तो मेटल हेलोजन मतलब क्या हो गया, एक कार्बन एटम पे क्या है, Br ग्रुप है। तो Br ग्रुप किससे रिप्लेस होगा, हमेशा क्या होता है मेटल हेलोजन एक्सचेंज में, ये वाला लिथियम मतलब मेटल से मतलब हेलोजन ग्रुप क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा किससे, ये वाली मेटल को हो जाएगी लिथियम। तो लिथियम से जैसे एक्सचेंज कराएंगे तो क्या बनेगा, ओनली क्या होता है मेटल को एक्सचेंज करने का काम। जहां पे भी अपन को क्या दिखे, हेलो ग्रुप दिखे, कोई भी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, तो वहां पे अगर कोई भी मेटल हो तो मेटल के साथ एक्सचेंज होती है, इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जैसे एक और फॉर एग्जाम्पल, जैसे थर्ड नंबर है न्यूक्लियोफाइल अटैक एट हाइड्रोकार्बन। देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक एट हाइड्रोकार्बन कैसे होगा, लिथिशन होगा। लिथिशन मतलब कि मेटल का हेलोजन एक्सचेंज होगा। जैसे क्या होगा, यहाँ पे भी कोई भी आर ग्रुप है ठीक है, एन ब्यूटाइल लिथियम एक्सचेंज। तो मेटल किससे, अब यहाँ वाली सेकंड पोजीशन पे तो क्या है, ग्रुप है, तो यहाँ से मेटल हेलोजन एक्सचेंज करेगा तो क्या बनेगा अपने पास, आर ग्रुप और लिथिशन ठीक है। इसी टाइप से तो ये तो क्या हो गया, मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। उसके बाद देखो फर्स्ट रिएक्शन कौन सी की थी, फॉर इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड नंबर कौन सी की थी, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन। और थर्ड नंबर है रिएक्शन विथ रूटिशिंग एजेंट। रूटिशिंग मतलब
फर्दर पूरी भी रिएक्शन है ना, मतलब कोई भी रिएक्टेंट है उसका क्या करता है, रिड्यूस्ड करने का काम में आता है। फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जिससे क्या होगा, फर्दर रिडक्शन हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है कैटालिटिक रिडक्शन। देखो कैटालिटिक रिडक्शन क्या होता है, जैसे क्या हो गया, थायोफिन होता है, थायोफिन को प्लेटिनियम कार्बन के प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन कराएगा ना, तो ये क्या हो गया, एल्किन वाला ग्रुप किसमें हो जाता है। हमेशा ये पता है कि एल्किन को एल्किन में चेंज करने के लिए कौन सा कैटालाइटिक हाइड्रोजन, प्लेटिनियम कार्बन। अब क्या है, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन में एल्किन का है, कौन सा वाला, थायोफिन। तो जैसे ही रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगा अपने पास, प्लेटिनियम कार्बन से रिएक्शन करेंगे तो फर्दर रिड्यूस्ड होकर क्या बनेगा, साइक्लोथाइफिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर है बर्च रिडक्शन। देखो बर्च रिडक्शन में क्या लेते हैं अपन, लिथियम अमोनियम लेते हैं। ठीक है, लिथियम अमोनियम के प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी ना, तो 2 मोल के रूप में, जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले उसकी 2 फॉर्म देखी थी ना, कौन सी वाली, एक तो 2,3 वाली हाइड्रो वाली ग्रुप वाली, और एक कौन सी वाली, 3,4 वाली। ठीक है, तो लिथियम अमोनिया प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा अपने पास, तो 2 फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसका फर्दर साइक्लाइजेशन, मतलब ये रिएक्शन फर्दर रिंग ओपनिंग होकर क्या बनेगी, CH3। यहां से क्या कर देंगे अपन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन, क्या बनेगा, SH ग्रुप। ठीक है, और यहां से सल्फर एटम निकाल दिया तो अपने पास क्या बन गया, मतलब फर्दर बर्च रिडक्शन क्या करने का काम आएगा, रिंग ओपनिंग रिएक्शन करने के काम आएगा। तो क्या बन गया, 2-ब्यूटीन। कौन सी हो गई, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, और कौन सी हो गई, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और थर्ड नंबर कौन सी थी, रिड्यूसिंग एजेंट वाली, और फोर्थ नंबर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है एक प्रकार से 4+2 थर्मल साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 4+2 जैसे क्या हो गया, थायोफिन ले ली, और इसके साथ किसका रिएक्शन कराएंगे, एल्काइन ग्रुप। मतलब ई मतलब हो सकता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो सिस्टम से क्या लेता है, हमेशा लेने की कंडीशन रहता है। प्रॉपर क्या होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, प्रॉपर क्या होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तब ये क्या मतलब है ना, साइक्लो एडिशन रिएक्शन करेगी। तो किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, 4 थर्मल कंडीशन में कितनी, एक 160 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंस में जैसे रिएक्शन कराएगी तो क्या बनेगा, और फर्दर रिट्रोडेल सेल्डर रिएक्शन होकर इस टाइप से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो फर्स्टली क्या करेंगे, यहां से ये वाला मोल और ये वाला मोल साइक्लो एडिशन रिएक्शन करके क्या बना देगा, साइकिल की ये वाला प्रोडक्ट बना देगा। और सल्फर एटम को जैसे ही आप पर फर्दर हीट करेंगे ना, इसको जितनी ज्यादा हीट देंगे तो ये फर्दर मतलब रिट्रोडेल सेल्डर रिएक्शन होकर तो क्या बना देगा, फर्दर साइक्लिक प्रोडक्ट का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा 4 एल्किन के रूप में। ठीक है, फिर वापस जैसे कौन सी नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे किसके साथ कराएंगे, बेंजाइन के साथ में, थायोफिन किसके साथ करा देंगे, बेंजाइन के साथ में। तो क्या बना अपने पास, सल्फर, और ये क्या हो गया 1 मोल। फिर वापस इसके डेल सेल्डर मतलब थर्मल कंडीशन में क्या होगी, रिट्रोडेल सेल्डर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, नेप्थलीन का फॉर्मेशन, मतलब 2 बेंजीन रिंग का हो जाएगा ना, यहां से सल्फर एटम निकल जाएगा, और मतलब जैसे ये से निकलेगा, ये वाला बॉन्ड इधर, जैसे ये वाला बॉन्ड इधर हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, थायोफिन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, नेप्थलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन ने कौन से देख ली रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख ली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख ली, रिड्यूसिंग एजेंट देख लिया, और क्या देख लिया, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब ये जैसे थायोफिन की क्या हो गई, मतलब कंप्लीट हो गई, कौन सी सिंथेसिस हो गया और केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है।